नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आज बिल्कुल भी मौसम ठीक नहीं है, पूरा बादल लगा हुआ है और सूर्य भगवान भी छुपे हुए थे बादल के पीछे। तो मैं नहा करके आ गई हूँ किचन और अब चढ़ा रही हूँ मैं चावल के लिए पानी, जिसको अधन बोलते हैं हम लोग की तरफ। आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। और इसको मैंने ढक दिया क्योंकि भाई साहब गैस बहुत महंगा हो चुका है। तो जल्दी से वो पानी खौल जाएगा तो मैं उसमें चावल डाल दूँगी। और मैंने चावल डाल भी दिया था। और आज मेरा फेस पूरा सूजा-सूजा सा लग रहा है क्योंकि मेरी तबीयत है नहीं ठीक। और मम्मी इधर आ गई थी पूजा करके, और पूजा करते समय मम्मी ने पहना था साड़ी, इसलिए अंदर में ब्लाउज़ है, ऊपर से फिर चेंज कर ली, जूठा नहीं किया। तो यहाँ प्रसाद लेके आई थी, वही मुझे दे रही थी बार-बार। मैंने कहा अब तो ले लिया, अब तुम खा लो। तो मम्मी और दे रही थी। ऐसे ही मैं थोड़ी हेल्दी हूँ इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बस मीठा खा खा के ये गति हो गई है मेरी। भाई बहुत मना करता है कि मीठा मत खाओ, मीठा खाने से ही ऐसा होता है। लेकिन रोज़ सोचती हूँ कि अच्छा आज खा लेती हूँ ना, कल से कोशिश करूँगी कि ना खाऊँ। लेकिन पता नहीं मेरा कैलेंडर में ये कल आएगा भी कि नहीं आएगा। और मम्मी पूजा वूजा देख कर के फिर किचन आई, तो काटने के लिए मैंने सिम लिया हुआ था। तो मम्मी बोली ठीक है तुम उधर का कर लो, मैं सिम बैठ के काट देती हूँ, जो काटना पीटना है दे दो मुझे, मैं कर देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जल्दी फटाफट काम भी हो जाएगा। तो फिर मम्मी को मैंने सारे सिम उठा करके दे दिए। और ये जो मौसम जो ख़राब हो गया है, इसलिए देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा कभी साफ़ कभी धुंधला सा हो रहा है मेरा वीडियो। अब पता नहीं आप लोग के मोबाइल में कैसा दिखे, क्योंकि मेरा तो सिंपल सा सेट है, क्या ही बोलूँ। तो वही कभी धूप सूर्य भगवान दर्शन देते हैं और कभी लुप्त हो जाते हैं। और बादल पूरा लगा हुआ है, मौसम भी पूरा ठंडा हो रखा है, जैसे लग रहा है बारिश होगी। तो फिर मैं यहाँ मसाला के लहसुन छुड़ा ले रही हूँ। गोभी भी था, लेकिन गोभी देख देख के और बना बना के और खा खा के मैं परेशान, मेरे घर में सब परेशान हो गए हैं। लेकिन क्या ही करूँ, सब्जी में तो बस यही सब आ रहा है अभी। तो बस मैंने सोचा चलो सीम बना लेते हैं। तो मैंने लहसुन निकाल लिया है। और जो सीम की सब्ज़ी है उसमें हम जो देते हैं वो होता है पीला सरसों, जीरा, लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया था। तो वही मैं मम्मी को मैं सरसों दिखाई थी, और काला सरसों ने मैं पीला सरसों यूज़ कर रही हूँ। ये सिम की सब्ज़ी में की जान है, इस तरह से बनाने से बहुत टेस्टी बनता है, कभी ट्राई करके देखिएगा। तो वही मम्मी से मैं क्वांटिटी पूछ रही थी कितना डालूँ ना डालूँ। क्या है ना, जब मम्मी बगल में होती है ना तो सब कुछ भूलने लगती हूँ मैं। सोचती चलो मम्मी से पूछ लेती हूँ मेरा मेज़रमेंट ना गड़बड़ा जाता है। और जब नहीं होती तो फिर तो खुद, तो मम्मी वही कह के बोलती है बनाती तुम खुद हो, लेकिन पूछती हो हमसे हो, मेरा तो कुछ अता पता नहीं रहता है, क्योंकि किचन छोड़े मुझे कितना साल हो चुका है। तो मैंने कहा पता नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तुमको देख के मैं और भी भूलने लगती हूँ, तो सोचती हूँ चलो मम्मी से ही पूछ लेते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ मैं अदरक छील रही हूँ और उधर मम्मी लगी है अपने काम में, सिम काट रही है तो सिम की सब्ज़ी मैंने कभी पहले नहीं बनाई है, मम्मी बनाती है, तो आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैं सब कुछ छोड़ के पहले मसाला इसलिए पीस रही हूँ, जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे उनको पता ही होगा कि हमारे यहाँ लाइट का इशू रहता है, तो फिर कौन सिलबट्टे में इतना कुछ पीसेगा। तो इसीलिए मैं फटाफट कर रही हूँ क्योंकि वो भाग ना जाए लाइट अगर निकल गए तो मेरा काम में मैं लटक जाऊँगी। सिलबट्टा भी रखा हुआ है लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन मसाला जो होता है ना, वो खाने के लिए अगर आप टेस्ट अच्छा चाहिए तो सिलबट्टा का जो पिसा मसाला होता है ना, मस्त होता है, ऑसम, उसका टेस्ट ही एक अलग होता है। सिलबट्टे का मसाला और चूल्हे पर का खाना बहुत शानदार बनता है एकदम। लेकिन क्या ही करेंगे, आजकल जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रहा है, इंसान कामचोर होते जा रहा है, और इसलिए शरीर में बीमारियाँ भी हो रही है। जैसे मुझे ही देख लो, मैं लोगों की बात क्यों करूँ, खुद की देख लो। एक दिन भी अगर अच्छा से मेरा दिन गुजर जाए ना, तो उस दिन भगवान को मैं लड्डू चढ़ाऊँ मेरी मम्मी चढ़ाएगी, मेरी मम्मी अक्सर कहती है किसी दिन तुम सो के उठो और मैं पूछूँ कि आज ठीक हो, अगर तुम कह देती हो ना आज ठीक है, तो उस दिन मैं लड्डू चढ़ाऊँगी भगवान को। जब भी सो के उठो, आज सर दर्द कर रहा है, आज पेट दर्द कर रहा है, तो आज फीवर हो रखा है, तो आज ये वो दिस दैट ये सब। तो पहले के लोग का हर चीज़ का टाइम टेबल था, और अब तो ना टाइम टेबल सोने का है, ना उठने का है, ना बैठने का, कभी किसी चीज़ का टाइम टेबल ही नहीं है। गाँव देहात में लोग जो है ना, 9 तो बहुत लेट हो गया सोने का, और हम लोग का टाइम टेबल क्या है, 12, 1, 2, और सुबह उठो 7, 8, 9 ऐसे हो जाता है। तबीयत अगर ठीक नहीं रहा तो पसरे रहो 10 बजे तक। तो बस इसीलिए, और पहले शरीर से मेहनत करते थे, मसाला पीसना शरीर से, कपड़ा धोना भी हाथों से करते थे, मसाला भी हाथों से ही पीसते, मतलब ज़्यादातर शरीर से ही काम लिया जाता था, हाथ पैर चलाए जाते थे। यहाँ तो अब है क्या, मसाला पीसना सिलबट्टा छोड़ो, सेकंड में मसाला पीस जाएगा बस,
जार में डालो और पीस लो, है कि नहीं। और एक तरह का एक्सरसाइज हो जाता था मसाला पीसने में, बॉडी का पूरे फुल बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता था। बट क्या करूँ, नॉलेज तो बहुत है, होता नहीं है ना। और पहले का खाना भी शुद्ध मिलता था, सब्जियां भी शुद्ध होती थी। आजकल तो सब्जियां सब में इतना खाद वगैरह डाला रहता है ना कि स्वाद भी बेस्वाद लगता है। पहले सिंपल छोका वाला सब्जी बहुत टेस्टी लगता था, लेकिन आजकल तो इतना मसाला डाल दो फिर भी मुँह कान टेढ़ा करेंगे, ये ना टेस्ट थोड़ा फीका सा लग रहा है। और पहले की सब्जियां बस छोके पर जीरा और मिर्च का फ़ौरन देके बनता था, इतना टेस्टी मम्मी बनाती थी, दिल खुश रहता था। लेकिन क्या ही बोलूँ, आजकल सबका टेस्ट बिगड़ा पड़ा है। और मैं मम्मी को दिखा रही थी मसाला, क्योंकि वो जो पीला वाला सरसों दिया था ना, तो वो सब ना जब मतलब ढक्कन में चिपक गया था। तो मैंने मम्मी को कहा नीचे जो था ना मम्मी वो तो पिसा गया, लेकिन कुछ जो उड़ करके ढक्कन में लगे हुए हैं ना वो जैसे के वैसे ही हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है, सबको जमा करके फिर से एक बार पीस दो। तो फिर वही मैं कर रही थी, वही दिखा भी रही थी, वही किया भी। क्योंकि ये बड़ा वाला जार है, इसमें दिक्कत हो जाता है पीसना, इसलिए मैं प्याज भी यूज़ करती हूँ ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। और संजोग बस आज ही वो जो है ना ठीक करने वाले जो मोहल्ले में घूम रहे थे, मतलब मशीन वशीन ठीक करा लो, तो मम्मी ने जार में एक नट की कमी थी छोटे वाले में, वो ठीक करा लिया है, आज ही करवाया है। इतने सालों से पड़ी हुई थी छोटी वाली जार की खिड़की जो है ना वो खुल जाती थी बार बार, और पिसाता नहीं था उससे कुछ भी, इसलिए मैं बड़ा वाला जार यूज़ करती थी। तो यहाँ पे मैं सारे सिम को फ्राई करने डालती हूँ, और पता नहीं मम्मी क्या बोली कि मुझे हंसी आने लगी थी। आजकल तो मैं हो गई भूला, तुरंत भूल जाती हूँ, तो उसी बात पे मुझे हंसी आ गई। तो मैंने यहाँ पे सिम को फ्राई करके निकाल लिया है, और मैं देसी स्टाइल में बना रही हूँ पूरा एकदम। और खाने के बाद सबको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये तो मैं खा पी के सामने बैठ कर के वीडियो को बना रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बता ही सकती हूँ कि क्या क्या मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले थे। भाई ने, सब ने अच्छा ही बोला है और अच्छा ही बनाया, क्योंकि मैंने सीम की सब्ज़ी कभी पहले नहीं बनाई थी और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो ज़्यादातर मम्मी ही सीम की सब्ज़ी यहाँ बनाती थी, और ससुराल में सीम बनता नहीं है, भुजिया बनता है, तो भुजिया तो जानते ही हैं। और भुजिया भी बनाने का तरीका हम लोग जो बनाते हैं, जैसे लहसुन और वो जो होता है ना सरसों वगैरह जीरा वगैरह का पेस्ट बना के मिक्स बनाते हैं। तो इस तरह से करके मैंने रेडी करके पूरा अच्छे से तल लिया है सीम को। मर्जी है सिम तले या भाप ले, लेकिन अगर टेस्टी खाना है ना तो क्या ही बोलूँ, स्वाद जी को स्वाद और पेट को कष्ट देना है ना, तो बस यही करना होगा, तला छका हुआ खाइए तो जी को स्वाद मिलेगा और पेट को कष्ट, क्योंकि ज़्यादा मसाला आजकल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कौन कौन मेरे बातों से सहमत है ज़रूर बताएगा कमेंट करके, क्या मैंने सही कहा। अगर जी को स्वाद चाहिए तो फिर ऐसा खाना खाइए एकदम तला छका हुआ, अगर पेट को कष्ट देना है तब तो कोई बात ही नहीं। जी को बड़ा स्वाद मिलता है, टेस्ट लग रहा है, लेकिन पेट को तो कष्ट होता है, क्योंकि उससे मसाला अब जो है ना अब के लोगों में मसाला से पेट में जलन होने लगता है। मेरे घर में खुद मेरी बेटी को और मुझे होने लगता है ज़्यादा मसाला खाने से, इसलिए मैं मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ। अभी भी जो मैंने मसाला पीसा उसमें बस क्या है, थोड़ा सा जीरा है, अदरक है और लहसुन है, बस और कुछ भी नहीं दिया मैंने। और प्याज है, बस एक प्याज से मैंने पूरी सब्ज़ी बनाई थी। तो यही है कि थोड़ा तलने में सीम को जो तला है ना उसमें थोड़ा सा तेल यूज़ हो गया है ज़्यादा। और बात है कि मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं जितना भी हो सके ना ऑयल कम यूज़ करूँ, बहुत कम यूज़ करूँ। तो मैं छोटे वाले डिब्बी से ना तेल ख़त्म हो गया, मैं 2 डिब्बी में खोल के रखती हूँ, गैलन से जिस डिब्बे में या फिर पैकेट का, कभी गैलन भी आता है कभी पैकेट भी आता है। और तो इसको खोल के मैं अलग अलग रखती हूँ कि बड़े डिब्बे से, अभी तो मैंने बड़े डिब्बे से डाला है क्योंकि हाथ फिर सक्रिय हो जाता छोटा वाला खोलती, तो मैंने 2 डब्बा रखा हुआ, एक बड़ा एक छोटा, क्योंकि बड़ा वाला से स्लिप हो के ना एक बार दाल में मुझसे ना बहुत ज़्यादा तेल गिर गया था, मेरी तो हालत हो गई थी एकदम से ख़राब कि ये क्या कर दिया मैंने पूरा ऑयल हो गया था दाल में, इसीलिए मैं 2 डब्बा रखती हूँ, एक छोटा एक बड़ा। तो यहाँ मेरा मसाला हो रहा है फ्राई, क्योंकि सीम फ्राई किया हुआ मेरा हो गया था, बहुत जल्दी सब्ज़ी बन गई थी। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मेरी मम्मी का है, मेरी माँ का है, जो पीछे बैठ कर के मेरा सब्ज़ी काट पीटती थी, तो मुझे सीम काटने में अच्छा खासा देर लग जाता। तो कल तो सरस्वती पूजा है,
हमारे सामने ही मंडप बनाया जा रहा है, छोटा मोटा सा ही। और देखिए पूजा छोटा है, ये पूरा विशाल करके आप मंडप करके लगाते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि जो छोटा मंडप बनाएंगे तो माँ बोलेगी नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, ऐसा थोड़ी होता है। बस मन में भाव होना चाहिए। तो यहाँ मेरा आलू बॉयल हो चुका था और बैगन में मैंने तेल लगा के बैगन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है सिकने के लिए, क्योंकि भाई ने कहा था क्या कि मुझे बैगन का चक्का नहीं खाना, उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, तो मेरे लिए चोखा बना देना। और मेरे पतिदेव को पता है, पसंद है, पता नहीं पसंद है बैगन का चक्का, वो तल के जो बनाते हैं ना वो, और क्या बोलते हैं बेसन में लपेट के बैगनी। बोला ना आजकल मेरा दिमाग बिल्कुल भी यार काम नहीं कर रहा, पता नहीं ये कौन सी बीमारी है, मैं भूल जा रही हूँ और मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक चलेगा भूला। तो यहाँ मैं टमाटर के ऊपर वाला पार्ट को कट करके हटा दे रही हूँ सब्ज़ी में डालने के लिए। और बैगन के ऊपर ऑयल लगा देने से ये क्या होता क्या है, ये क्या नहीं होता क्या है कि छिलका जो है ना आराम आराम से निकल जाता है, बैगन का गुद्दा जैसे का वैसा रहता है और बैगन बर्बाद होने से बच जाता है। और बैगन के ऊपर जब तेल लगा देते हैं ना हल्का सा, तो छिलने में भी आसानी होती है, आराम आराम से सब निकल जाता है। तो बस इसलिए मैंने जब भी बैगन का चोखा बनाती हूँ ना, तो बस इसको ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ। मम्मी सब्ज़ी काट पीट कर दी है तो खाना बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत ही खाना बन गया था मेरा। और यहाँ हल्दी जो है सकरी में से ख़त्म हो चुका था, तो मैंने वहीं से ले लिया है। तो 10 बार हाथ धोना पड़ता है, इसलिए मैंने हाथ धोया, क्योंकि बिस्किट में जो मैं रखती हूँ ना वो सकरी नहीं, नमक का छुआ हुआ नहीं रहता, बस यही कह सकती हूँ। और खोल खोल के 2 जगह रखती हूँ, तो ये डब्बे में अलग रखती हूँ और उसमें अलग रखती हूँ। तो इसमें नमक वमक हाथ से हम नहीं छूते हैं, बहुत नियम है भाई, है क्या नहीं। जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, भगवान नहीं कहते हैं क्या जान प्राण दे करके नियम निष्ठा करो, तो उस इतना तो पॉसिबल है ही भाई कि सकड़ी अलग रखें और नियम का जो है वो अलग रखें। तो यहाँ पे मैंने हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया था। बहुत जल्दी बस मसाला पकेगा और सब्ज़ी बन के तैयार है, क्योंकि आलू को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया है और सिम तला गया है, यानी कि फ्राई हो चुका है। तो बस आज मेरा खाना यही बनाया था। बनाना तो और भी बहुत कुछ था, गोभी का सोचा था भूज दूँगी, लेकिन देखिए खाने वाले जो होते हैं ना, अगर ज़्यादा होते हैं, खाने में रुचि है तो अलग बात है, बनाने वाले को भी मज़ा आता है। तो यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, मैंने इसमें सिम और आलू मतलब डाल दिया है। तो इसको हल्का सा मैं मिला ले रही हूँ, क्योंकि आलू जो है ना कांड हो गया मुझसे, थोड़ा ज़्यादा बॉयल हो गया है। तो फिर यहाँ पे मैंने ग्रेवी इतनी ही रखी है, चावल के साथ खाना है ना, इसलिए इतनी ग्रेवी रखी है। तो बस आप अपने ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी घी इसमें ऐड कर दी है, घी सबको मेरे घर में पसंद है। और तुरंत दौड़ के गई और भाग के गई और दौड़ के आ गई अपने बाड़ी से धनिया पत्ता ले करके, तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि मेरे घर में धनिया पत्ता सबको पसंद है। और जब तक है तब तक तो मैं सब्ज़ी में भी डालूँगी और चटनी भी बनाऊँगी। चटनी मेरे घर में सबको पसंद है, बहुत पसंद है। अनन्या तो धनिया पत्ता ना ऐसे ही खाती है, मूड़ी उड़ी अगर सान के देते हैं ना मिक्स करके, तो उसमें ना ऐसे कट करके धनिया पत्ता डालती है, उसको भी बहुत पसंद है। फिर चटनी खाना पसंद नहीं करती है। तो ये देखिए मैंने बैगन को छील लिया है और इसमें देखिए कितने अच्छे से छिलका जो इसका उतर आया है, थोड़ा सा भी गुद्दा नहीं निकला है। तो इसलिए जब भी बैगन को सेकते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि छिलका आराम आराम से निकल जाए। और कटोरी के साइड वाले पार्ट से मैंने बैगन को कर दिया कट। तो सब्ज़ी और चावल मेरा बन चुका है। तो यहाँ मैंने जो गंद मचाया था वो मैं पन्नी में भर दे रही हूँ। बैगन का छिलका जो है ना प्लास्टिक में ही मैंने छिला था। और जब गंद जमा ही करना है तो ये गोभी का जो डंटा है ना, ये सब भी काट के मैं एक ही बार जमा कर लूँगी और एक ही बार फेंका भी जाएगा, क्योंकि ये रात में सब्ज़ी ले आए थे बहुत सारा, इसलिए। और इसको काट के हटा दूँगी ना, तो इससे क्या होगा, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, नहीं तो गोभी ना गल जाएगा। और ऐसे ना इसकी डंठल की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मेरे घर में किसी को पसंद ही नहीं है, तो मैं क्यों भैया इतना मेहनत करूं, है क्या नहीं। क्योंकि इसकी सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनती है डंठल की, तो मेरे घर में कोई पसंद ही नहीं करता ये सब खाना, तो इसलिए मैं सबको काट काट के हटा रही हूँ। और गोभी के फूल को भी अलग अलग कर दूँगी, जिससे ये सड़ेगा नहीं, क्योंकि इतनी सब्ज़ी कौन एक दिन में तो ख़त्म होगा नहीं। अभी का तो मेरा हो ही गया है, 3-4 को भी लेके चले आए थे महाशय जी, तो बस इसलिए मैंने सबको काट पीट के अलग कर दिया है। और यहाँ थोड़ा सा धनिया पत्ता काट के मैं बैगन का चोखा जो बनाई हूँ ना, इस आवाज़ के लिए माफ़ कीजिएगा, तो उसमें डाल दूँगी।
अभी अभी मम्मी धनिया पत्ता तोड़ के ला के दी है। एक बार तो मैं तोड़ के लाई सब्जी में डालने के लिए, और दूसरे बार मम्मी जब जा रही थी तो मम्मी को मैंने कह दिया, कपड़ा डालने के लिए जा रही थी देने के लिए पीछे बाड़ी में, तो मैंने कहा चटनी के लिए धनिया पत्ता तोड़ लेना, तो मम्मी तुम तोड़ के नहीं लाई थी। तो मैंने कहा मैंने बस थोड़ा सा ही तोड़ा था, नहीं तो सब्जी में डालना था ना, इसीलिए। तो बाद में चलो ठीक है तोड़ के ले आऊँगी, लेकिन अब तुम जा रही हो तो ला दो। तो मम्मी थोड़ा सा तोड़ के ला दी थी। तो अब थोड़ा सा प्याज कट करके, हरी मिर्च और वो धनिया पत्ता, ये मैं बैगन का चोखा में डालूँगी। ऐसे तो लहसुन वगैरह दे करके भी बनता है फ्राई करके बैगन का भरता, लेकिन मेरे घर में ना इस तरह से बहुत पसंद करते हैं। हरी मिर्च, प्याज और धनिया पत्ता काट के दे दो, थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा तेल, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी नहीं। तो वही मैं प्याज काट रही थी, और मेरे भाई को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है बैगन, लेकिन मना कर दिया गया, मुझे इन्फेक्शन हो गया, तो बोलते हैं मत खाया करो बैगन। हमारी तरफ कहते बातर होता है। अब आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मेरी वॉल्यूम हो रही है कम धीरे धीरे। तो बस यहाँ पे मैंने सबको मिला दिया है, और भाई खाना मांग रहा था तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही थी। बोल रहा था जल्दी, तो भूख लग गई, बहुत जोरों की भूख लग गई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है दे रहे। तो इसमें मैंने नमक और तेल ऐड कर दिया। ये डिब्बी में मैं अलग से तेल खोल के रखती हूँ, अब इसमें बढ़ गया है। तो आप लोग को बता देती हूँ, कुछ भी सामान ख़त्म होता है तो मैं ख़त्म हो गया या घट गया नहीं बोलती हूँ, कहते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब आप लोग बताइए सही है कि गलत। बढ़ गया हमेशा बोलना चाहिए, तो वही मैं हमेशा बोलती हूँ बढ़ गया है। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता धो लिया है। मैंने कहा चटनी पीस लेती हूँ तब खाना, तो बोलता है हाँ ठीक है ठीक है जल्दी से पीसो, क्योंकि उसको चटनी बहुत पसंद है। जैसे मैंने बोला चटनी नहीं खाएगा क्या, तो खाना लगा देते हैं, तो बोलता नहीं 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 चटनी पीस लो फिर खाना लगाना। तो वही मैं कर रही, जल्दी से चटनी पीस रही हूँ, और चटनी का नाम सुन के उसको भूख जो है ना उसकी बढ़ जाती है। और यहाँ फिर से मैं टमाटर ले रही हूँ, क्योंकि धनिया पत्ता, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, ये देख के मैं चटनी पीसती हूँ टमाटर की। लहसुन देने से थोड़ा सा टेस्ट खुल जाता है, और टमाटर देने से पत्ती जो है ना अच्छे से पिसा जाती है। और सिलबट्टे पे पीसना है तो कोई बात ही नहीं है, आराम से पिसा जाता है, लेकिन ग्राइंडर में अगर पीसना होता है जार में डाल करके, तो फिर तो बिना टमाटर के पॉसिबल ही नहीं है। अब पानी तो नहीं डालूँगी ना पत्ती में। तो यहाँ पे मैं लहसुन की कलियाँ छुड़ा रही थी, और लहसुन भी ऐसे थे ना ज़बरदस्त, बता नहीं सकती हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा था निकालने में, चाकू से काट पीट के निकाला है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जितनी जल्दी काम करने का सोचो ना, काम और लेट होता है। तो बस मैं जितनी जल्दी सोच रही थी इसको निकालूंगी, और वो उतना ही मुश्किल हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, और लाइट कटी इससे पहले मैं जल्दी से जार में सब कुछ भर रही हूँ। और बाहर मौसम देख के ऐसा लग रहा है कब बारिश हो जाएगी पता नहीं। लोग यहाँ सस्ती पूजा करने के लिए पंडाल वगैरह बना रहे हैं, और भगवान को पता नहीं क्या मन में सूझा हुआ है, कहीं बारिश हो के पूजा ख़राब ना हो जाए। लेकिन अभी तक तो बारिश नहीं हुई है, बस मौसम वैसा किया हुआ है। तो यहाँ मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया हुआ है, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और नमक। तो बस जल्दी से जा रही हूँ मैं पीसने के लिए, और पीस के ले आई हूँ। चटनी मेरी बन चुकी है। तो यहाँ पे मैंने बैंगन जो रखा था उसको मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था ना कि जब खाएंगे तब मिला लेंगे, ऐसे प्याज थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाता है। लेकिन भाई ने बोला नहीं नहीं मुझे खाना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है मिला लेते हैं फिर। और धनिया पत्ता में बाद मैंने चटनी, मतलब धनिया पत्ता की चटनी में बाद मैंने तेल थोड़ा सा डाला है, सरसों का ऑयल, ये देने से टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अब मैं निकाल रही हूँ पहले खाना, क्योंकि कहते हैं पहले हड़िया का, जो भी बोलो हड़िया पतीला जो भी बोल सकते हो, घर में किसी को नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पहले मैं निकालती हूँ खाना, नहाने के बाद ही ऐसा करना चाहिए, खाना निकालना चाहिए। और मुझे नहीं पता मम्मी किसके लिए निकलवाती है, लेकिन वो बोलती है पहले हड़िया का नहीं खाना चाहिए, निकाल दो। तो बस मैं वही करती हूँ, सब दिन से करते आ रही हूँ। थोड़ा सा मैं जो जो बनाई हूँ सब कुछ निकाल करके रख दूँगी, तभी भाई को खाना दूँगी। और यहाँ जो मैंने गोभी कट पीट के रखा है ये भी यहाँ पड़ा हुआ है, और सोच रहा है कब मुझे ये समेट करके रखेगी। तो फ़िलहाल तो मैं खाना दे लेती हूँ, उसके बाद ये समेटना वगैरह होगा। फिर जो मैंने किचन में पूरी भसड़ मचाई है ना वो समेटना पड़ेगा, क्योंकि खाना जब बनाते हैं तब तो पूरा होड़ लगा रहता है ना, पहले बना लेते हैं, कहीं कोई खाना मांगने लगेगा तो फिर अगर लेट हो गया तो इसलिए पहले
खाना बना लेते हैं, उसके बाद एक बार में किचन वगैरह साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं भाई के लिए भी खाना लगा दूँगी। पहले तो निकाल देती हूँ खाना, जो मैं निकाल रही हूँ। तो बैंगन का चोखा, चटनी, चावल सब कुछ दे दिया था, सब्ज़ी बाकी थी तो वो भी मैंने दे दिया है। तो खाना निकालने के बाद भाई को भी खाना मैंने दे दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ सफाई कर लगी थी गैस की, क्योंकि दूध वाले भैया आएँगे तो सकड़ी में दूध गर्म नहीं करते हैं। और ऐसे भी खाना पीना बनाने के बाद तो गैस चूल्हा साफ़ कर देना चाहिए, किचन भी। अन्नपूर्णा का वास होता है किचन में। और ये बैंगन जो तला था थोड़ा बहुत, इसका जो है ना छिलका नीचे गिर गया था, तो ये गैस स्टोव उठा के मैंने पोंछ दिया अच्छे से। तो मेरा सारा काम देखिए फिनिश हो चुका है। अब आराम से मैं सोच रही थी बैठूँगी, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं होना था। तुरंत मैं फिर देखते हो जार ठीक करने वाला आ गया, तो मैंने आज छोटा वाला जार जो वो ठीक करवाया। मम्मी करवाई है, वो बाहर गई थी ना तो देखा वो आ रहा था। तो हमारे मोहल्ले में ना हसुआ, कैंची, धार करा लो, कुछ भी ठीक करा लो, कपड़े ले लो, बर्तन ले लो, ये सब फेरी वाले आते ही रहते हैं। तो मार्केट ना भी जाओ तो काम हो ही जाता है। हाँ, ब्रांडेड लेना है तो अलग बात है। ब्रांडेड अगर सामान चाहिए तब तो फिर मार्केट जाओ। और ऐसे छोटा मोटा जो कुछ घर का ज़रूरत का सामान होता है ना, वो हमारे मोहल्ले में ही बेचने के लिए आते हैं, तो हम लोग मोहल्ले से ही ले लेते हैं। तो ये गैस चूल्हा पोंछने के बाद फिर मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, क्योंकि पानी का दाग फिर बन जाएगा ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ ना, तो उससे ये पूरा शाइन करने लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरे किचन की भी सफाई हो चुकी है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो जो कोई चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी बकवास सुनने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार मेरे चैनल को दीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और इतना ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो ब्लॉग बनाते हैं उनको पता होगा ही। बिना मेहनत के तो कोई भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किचन का काम ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ रेगुलेटर को बंद कर दें, जैसा मैं करती हूँ। तो मैंने रेगुलेटर का नॉब बंद कर दिया है। और यहाँ कल कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो वो कप सब निकला हुआ था, तो वही मैं पोंछ के फिर रख दे रही थी, क्योंकि किचन में ऑलरेडी बहुत सारे कप पड़े हुए हैं। वही है कि किसी का पैर नहीं है, तो इसलिए ये सब भी टूट जाएंगे। यहाँ पैर है तो फिर सोचते क्यों तोड़ना, तो इसलिए मैं जब गेस्ट आते तो निकाल लेती हूँ, और जब गेस्ट चले जाते हैं तो फिर इसको धो के अच्छे से पोंछ के इज्जत से रख देती हूँ, क्योंकि सामान तभी से घर में सुरक्षित रहेगा जब आप उसकी केयर करोगे। हर चीज़ ही केयर ढूंढता है कि नहीं, सही बोला कि नहीं मैंने। और अब मैं कर रही हूँ झाड़ू, सब कुछ होने के बाद। और कप भी रख दिया है, क्योंकि यहाँ चूहा का तांडव बहुत है। तो तांडव के जैसे सामान जल्दी से मुझे सेफ रखना पड़ता है। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।